सुनने वाले बड़का भैया ध्यान देंगे, आप लोग महान हैं। विराह का मतलब दर्द साहिब होता, दर्द पर कहाँ होता है। कभी न तू लाइन से लिखा हल्ला गुलर से शांति के परिचय दे साहित्य रहित है ये या भैया। श्रीमान श्री श्याम बाबू बच्चा ड्राइवर अच्छा बोलिएगा। हाँ राही इनके पिता का नाम था फूलचंद, नाम राजा राही बच्चा भैया तो हो सुने वाले बड़का भैया सही। हाँ भैया अपने हमें पहचान करना अच्छी बात है। बड़का भैया कवि ने लिखा था बुलंद सर में उन्होंने कहा गीत में कहा कहने लगे पांडव एक दिन वीरन से देखूंगा वीरन ताकत तुम्हारी तो गुरुदेव अगर 5 गांव मिल जाए तो बच्चे गुजर बसर, लेकिन गौरव का बिना लड़ाई के सुई 12 साल वही समय वनवास उन लोगों का हो गया। वनवास भय के बाद कहा 1 साल के लिए गुप्त वनवास हो। गुप्त वनवास मतलब समझते पता न चले चाहे अगर गुप्त वनवास में पता चल गया तो फिर 12 साल आप लोगों के वनवास पड़े। 5 पांडव अपने मन में विचार करें कि 12 साल तो बीत गया, लेकिन 1 साल गुप्त वनवास की कठिन तपस्या हुआ कैसे करें कि हुए राम कुछ समझ में नहीं होता। मान हम लोग तो 5 भाई है, ठीक है चाहे यहाँ पिता से की था, लेकिन है ही एक कहा 5 भाई मन बड़े विचार करत है साहब सोचत है जाई तो कहा जाए। बिरहा एक दादा वाली गजल लग गई मास्टर साहब का कहा एक बात मोरी सजनी गठी आई
तेरे पहुंचे ना ट्रेन मलाई के मार झूले की बैठा सब आदि आवाज तुम्हारे पर चला जाता है मलाई मार के बैठा भाई भाई ऐसी आवाज है पैसा है अच्छा हां तने तुरंत का आज के पड़ता चीज है कि मुझे लगती है छुट्टियां बनाओ ठहर गए मलाई के मस्त हालत है शरीर जब तक नियत तब एकर कीमत पर जोड़े बिना ये शरीर से जीव निकल जब मरने का कीमत खत्म हो जाता है तन में हराम नहीं आवत है लगी मेरा रो याद अरे मरे फाटी जा भाई खाती हमारी यार अरे हम घर लगे का बात है वरना अरे बोल गया इसलिए तो ये जीवन खत्म नहीं करना है हमारे के बाद पेट्रोल बिटिया पेट्रोल नहीं लगे लड़का इन मलाई का कीमत बताओ मुझे की मलाई अच्छा की बात है अच्छा बम्बई में रहा अगले साल जो बड़ा सब है भैया क्या है आधा घंटा वो समझ लेते साहब परदेसी से जाना था बम्बई में लॉकडाउन लगा जो मुझे 1000 रखे रहा अपन सोचे कि घरे चले साबुन और सोडा लगा एक कच्ची हरा तू मशीन गई सोचे तो गर्मी में मछली पड़ेगी होगी हां हां जी पहुंचा घर में हरा तू साबुन सोडा देखे सोचे जब मछलियां तुमने घर पे ऐसे खाए कहां ना खाओ पापा मैं कचरा को हूं आई मछलियां का दिमाग में खराब रखा है यार कि तो हटा पहिए करे ले आए एक का सहारा होने औरत पहिए थी गर्मी में शरीर के आराम मेरे को खड़े अच्छे बिहार में मेरे को पहिए उमा भली तो रहता नहीं पहिए बिहार से पहिए के अपन सुबह भवा बर्ता वाला कैसे कटोरिया पर मास्टर साहब का आगे लेके निकलेगा आगे सोकर चढ़ाता होता है पीछे से और हनी का नहाना कड़ाही है सोचे कि वाली दबाने मुंह कैसे टोपी आगे से बढ़ा हुआ और फिर पीछे से देवर सोचे तो अगर आगे उठाई तो से देव गड़बड़ हो पीछे से मछलियां उठाई ये फैशन चला था हमारे घर देश में कितना समाज सुधर गया परसों चला गाना का प्रोग्राम था इसका गाना का जन समाज में सुधार आ जाए अपना बड़े बेटों को दिया पाने रंग होने का घर 5 लाख का होते हाँ 5 लाख का होता केनरा बैंक में अब शाखा प्रबंधक है और वो मानत नहीं दिया अब तो हर नहीं ऐसे ढेर है ना तो कैसे समाज सुधर सके ठीक नहीं होता पहले अपने आप को सुधरिए कबीरदास ने कहा कि बुरा खोजने में चला बुरा मिलाना कभी अपने दिल की खोजा हमसे बुरा मनोरंजन नहीं कभी देखा तो भले दूसरे के लिए कहाँ से दूर हो सकत कलिया साहिब माफ करना बिरहा में कहना हुआ का भी आया कि एक बात मरी सजनी गठिया चुना
साहेब कथा दर्शन करत रहे। कथा बाचत रहे, व्यास मुनि के पांचों भाई चरण पकड़ के यही बात के कहत है। का करत है का कहरे से गीत बहा का चरण पकड़ के बोले सुनो मुनि रानी हमारी भेष कहाँ पर समझ जाएगी। चरण लगाओ कोई साल भर बिताना है, मेरा भेष किसको बात छिपे न भेष किसको बात न बताना है। कहल पे जाओ तुम विराटपुर नगरिया में, और मिल जाएगा वह राजा के। सेवा में श्रीमान आपके बीच में शिवानी यादव, अच्छा सेवा में श्रीमान आपका अपना पूर्व भावी प्रत्याशी आप जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 से ब्लॉक प्रतापपुर से बाबू धर्मेंद्र प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव जी की ओर से महात्मा पुरस्कार या पूर्व छात्र नेता महेंद्र यादव, पूर्व छात्र नेता आप सीएमपी विश्वविद्यालय करुआटी प्रतापपुर प्रयागराज महेंद्र बाबू की ओर से 101 रुपया का पुरस्कार हुआ। आप जी के चरणों में प्रणाम। सब श्रोता भाई के नमस्कार। अरदास है दास अगर बोले में जल्दबाजी में गलती हुई हो तो क्षमा करिए आप लोग। महेंद्र भैया को सबाब मां पुरस्कार हुआ। सेवा में श्रीमान आपके बीच में भैया हमारे विनोद यादव लोधी से स्वास्थ्य विभाग या ब्लॉक प्रतापपुर की धरती से विनोद बाबू को 51 रुपया का पुरस्कार हुआ। चरणों में प्रणाम। सब भैया के नमस्कार। पांचों भाई पहुंच गए कहा गंगा के किनारे व्यास मुनि जी बैठा है, चरण पकड़ के आशीर्वाद है। महाराज हमारा नाम अर्जुन, ये देख ले धर्मराज है ना भीम है नकुल है सहदेव भाई है और किया क्या धर्म पत्नी जेकर नाम सुने रहे पंचाली की नहीं द्रौपदी। व्यास मुनि जी कहा महात्मा जी 12 साल तो वनवास बीत गए, 1 साल गुप्त वनवास के लिए हम लोगों को प्रतिज्ञा दिया गया था। आप लगे आए, आप तीनों लोक मालिक है। तीनों लोक मालिक का मतलब कि आप भक्ति में रमे, राम में रमा है। आप स्वयं एक परमात्मा का स्वरूप है। बताओ हम लोग जाए तो कहाँ जाए। व्यास मुनि तीनों प्राणी के बगल में बैठा है, अर्जुन भीम नकुल के और कहती सहदेव धर्मराज के बगल में बैठा कर पंचाली बेचारी खड़ी बा। व्यास मुनि महाराज पांचों भाई से कहत है का बिहार बड़ी नींद तक मास्टर साहब ससुरे से जब अपने मायके गए तो सखी सहेली से कहता है का कहे अरे सैया मिले मोहे हल्का सैया मिले मोहे हल्का भगवान कथा उनसे चलाई नहीं। लेकिन पांचों भाई के बैठा के व्यास मुनि महाराज कहत है का कहत है बोले मुनि जी धीरे धीरे
के धरती से भावी प्रधान प्रत्याशी आपको 51 रुपया का पुरस्कार हुआ। मालिक सुखी रखे परिवार में। समय बहुत तेज भागत हाँ हो जाए सरकार चिंता जी करे गाड़ी हमारा भले छूट जाए लेकिन अब तो न छूट जाए बस जिन सकेते महाजीत पड़ेगा जानना चाहिए। बाबू साहब दोनों पांचों भाई कहा है कि महाराज जी बताओ आप कहाँ जाए आपका नाम सुन के है व्यास मुनि कहा था सेवा में श्रीमान बाबू मोतीलाल कोटेदार जमुना कमला से बाबी मोर से 22 रुपया का पुरस्कार हुआ। डॉक्टर सुखी रखे परिवार सुखी रहे। व्यास मुनि कहता है पहले तू नाम ले आला बदलती जाके विराटपुर में भेला लिखा विपत कई लकीरें सफा दर्शन हो जाए और कुछ ज्ञान का प्राप्ति हो जाए कुछ धर्म को समाप्ति हो जाए। व्यास मुनि जी नाम रखत है का रखत है कंक नाम धर्म का देंद्र नाम प्रिहलाय अर्जुन सैनिक से 21 रुपया में पुरस्कार के बाबू जी के परामर्श से भैया के नमस्कार इसी के चक्कर में हम फंसे। बाबूराम भवन यादव धर्माधिकार जी की ओर से पुरस्कार 51 रुपया का मालिक सुखी रखे परिवार सुखी रहे। बड़े प्रेम से बड़े संपन्न से आपका भंडारा संपन्न हो जाए यही दास अरदास करे तो माई के स्वर्ग लोक में उच्च स्थान प्राप्त हो। सब भैया के अरदास का छोटा सा प्रसंग में गाना दर्द करीब भाई साहब कहना है रखा जाए महाराज इसी के कारण हम लोग बन व्यास मुनि जी कहा अच्छा ठीक अपना अपना नाम याद कर है कौन का नाम है आपका जयंत है आपका बिरला है आपका सैनिक है आपका कहा ठीक है सहदेव आपका कहा ठीक है माना कहा एक तो पंचाली के नाम का बताओ थर्ड व्यास मुनि मास्टर साहब कहा हुआ का अरे द्रौपदी का नाम तो कैलेंडरी धरा है
एक बात जरूर सुनो का छुपाया जंगल पर सभी वृक्ष के पेड़ पड़ा पांचों भाई वेशभूषा बदल उदल के जमुन धनुष बाण रहा गुजरे इकट्ठा करके एक ठनी धोती में बढ़िया कठिया सभी वृक्ष के धारी पर पाने के बाद भीम की मुर्दा भर चला जाता और खींच के लाया रुकगली मुर्दो बांध से कठिया के उन पेड़वा के डलिया में बांध के हिला हथियार ले वैसे देने जितना हमारे पास देश जिंदा से नहीं दे रहा तो तना मुर्दा से दे रहा जितना जिंदा नहीं दे रहा था तना मुर्दा से देना यार ऐसे ये चले रहे ना पहुंचे 12 बजे 4 बस गिर गए मैं हजारों पहुंची दौड़ के घर का बिल्कुल पापा का बिल्कुल अरे बाप रे है भीषण लाठी मारत है बिल्कुल मछली नीचे खड़ी हो मेरी कहता है हर गान है तो घर है देश में बचत है सपने में कैंची से काटते चलता मास्टर पांचों भाई पहुंचे कहा राजा विराट के यहाँ पहुंचे थे राजा की कहा से राजा विराट पूछा था कहा से हम लोग भिखारी आदमी है सरकार ये हमारा कंठ है हमारा नाम जयंत है ये बिरला है ये सैनिक है ये सहदेव है अच्छा इसलिए आप लोग है नौकरी करी आई है सब अलग ड्यूटी हो गई अर्जुन का काम का हरियाणा था नाच नचा बताओ काम का हरियाणा था भोजन पानी बनाओ लेकिन सारे भरण का काम भाई घोड़ा वाला खियाओ धोम माजे धर्मराज का पूजा पाठ वाला हाँ इनमें बच्चे की ड्यूटी हो गई राजा विराट आई कौन राजा विराट ने बतली बात पूछे तो पांचों भाई उम्र संगे हाँ दुल्हन है सलेंदरी है कहा अच्छा आप लोगों को ड्यूटी करने बाहर और जो सलेंदरी का कि हमारे देवी की सेवा सत्कार करे साथी के रूप में ठीक है महाराज पांचों भाई ड्यूटी करता है सलेंदरी द्रौपदी ड्यूटी करता वही समय एक घटना घटे जाता बिरहाल का एक लंच तर्ज लगा मास्टर साहब कहा तो मर के दूर दूर ना
कमर हरियर है अभी समझे कि देव ताकत है इतना सस्ता का चीज नहीं धरा रसके देखा था जानवर उठनाई पोतले महाराज है तो भैसा उठनाई पाओ तुम बगली से घास चढ़ जाता था हां क्या समझा था कहां है ना अरे तो पसुलतिया दीदी दीदी राजा विराट का दुल्हन कहा भैया दासी जो पांचों नौकर नहीं आई है ना उन्हीं के संगे आई है अरे दीदी चला जवानिया है सोचे थे देना और रहेंगे पंखी के मरे खोते तो पंखा सोनी मालिक सुखी रखे परिवार सुखी हो गाना एकदम करीब में 3-4 मिनट में खत्म होता गौर करेंगे बाबूजी विराट का मतलब यही हो रहा है कि कहां पर दर्द होता इंसान का जब गुस्सा बढ़ता है तो बुद्धि नहीं काम करते मास्टर साहब बुद्धि जब गुस्सा होता तो बुद्धि खराब हो जाता लालच बढ़ा तो दिमाग खराब हो जाता है और जब रिश्वत आए तो पहचान खराब हो जाता मासार है कमार बनने का चीजें दूसरे दे देते तो चिंता होती तो समझ लेके 4 चीज से जो बच गया तो संसार में बच सकता है साहब बिपिन भैया कमर दादी जी जो दुनिया से चली गई है माई स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त 21 रुपये माँ पुरस्कार हो बिपिन बाबू के नमस्ते प्रणाम अरुण भाई हमारे कर्मड़ी के धरती से भागी प्रधान प्रत्याशी आपको 51 रुपये में पुरस्कार हुआ चरणों में प्रणाम भैया के नमस्कार बा परमावली सेवा में श्रीमान भारतीय लोक कला महासंघ ब्लॉक अध्यक्ष नौटंकी मास्टर मेवालाल बिंद नौटंकी विजेता प्रयागराज की धरती से भाई ओर से 101 रुपये का पुरस्कार हुआ चरणों में प्रणाम भैया के नमस्कार का गाना एकदम करीब में बाहर सोचे थे एक दिन रह जाए एक दिन कीचे करूंगी कि दूसरे दिन मदिरा पी के साथ पहुंचा पांचों भाई अपने अपने रूम में भोजन खाए के सबको खवाए वाए के सोए गए जहाँ सिलेंडरी के सोए का छड़ा वही में कीचे मदिरा दारू और पी के सेवन करके जब पहुंचा था तो सिलेंडरी रोता है अपनी मर्यादा बचा रही है कीचे का कौन चीज का चिंता चीजा खिया आई है
भीम शैलेंद्री और पंचायत परिवार के पति के पांचों को स्वाभिमान सम्मान बचाने के लिए बाबू साहब रात भर ऐसे हाथ जोड़ती रही। सुबह जाए के भीम से रोए की खिली बात कहता है, क्या कहता है पप्पट के भाव कहा अब तोहरे शरण कक्ष में हम रहा अपन जो चुनरी गावने वाली तोहार है उसका हम दे का सारे के मिलब जरूर तो करी कहनी के ऐसी तैसे हां भीम का धर्म नहीं करते भीम पहले चुनरी बड़का भैया भोजन वजन बन के सब खा अपने अपने शरण कक्ष में चला गए। जयंत के रूम में भीम के रूम में चली गई शैलेंद्री और शैलेंद्री के कमरा में भीम होने वाली चुनरी पहन के घूट प्राण के राजा वही बेड पर बैठ गए। तब तक पीछे राजा 12 बजे रात की कहत मेरी जान भीम भीम राजा जब देखा था नीचे के तरी घूंघट है और नीचे आओ राजा आओ इंतजार करत थे बिरहा में आला का भाव मां सरता चिंता रखे आराम से भोजन के अपने रूम में सो आज तोहरे रूम में सो आज सारे से मिलब देखो के करियो कर ताकत बाहर है कहां गया दे तू अपन तू बोले छू छोड़ो ना 12 बजे रात नीचे पहुंचा कहा कसो आज खेती में आए हैं कहा अभी यह देखा भीम राजा से घुट के हो चला जाता है दोनों जने को मजा आया वो पिए नीचे साथ पान के कमाए समय 12 बजे कहा जाती
था। भीम कहाँ यहाँ पकड़े जब एकदम एक वारी की भीड़ भाई तो सीना में सीना राजा सच के हैं तब नीचे सार ऊपर से नीचे देखा तो सोचा था तो भीड़ पर चुनरी चुनरी चाह के धर धर लगा। हाँ जब नबे का खिलाड़ी का करत कहाँ है अब सीना वाले चारी के सेवा में श्रीमान सोनू लाइट सर्विस प्रोपाइटर बाबू विनोद कुमार जी की ओर से 21 रुपया का पुरस्कार हुआ। दोनों महाभूतियों के चरणों में प्रणाम सब भैया के नमस्कार। सेवा में श्रीमान बाबू राकेश यादव एडवोकेट साहब बसना खास आपको इससे बहुत महा पुरस्कार 21 रुपया के मालिक सुखी रखकर परिवार सुखरे पहुंचे दुनिया मास्टर साहब पीछे सारे मोह जो पूरा भीग राजा निकल गए अपने रूम में साइन कर छोड़े सवेरे साहब उठ गए राजा कहाँ बस बस जाओ कोई जगाओ एक नौकर कर जब देखे तो कीचक सारे के युवती से पहुंचा सिपाही राजा विराट के पास कहा हुजूर कीचक न बोला था न हीला था हाँ सरकार में विश्वास करे तो सर का छिल चले दिखाई राजा विराट देखा था तो कीचक की जिंदगी एकदम खत्म हो गया एकदम खून ब्लड जो करिया जो कहते मोह के भगवा राजा विराट सोचे कि मारा तो सारा ठीक मरा सारे के कैसे हो राजा विराट पूरा मीटिंग बैठा है सोचे हम जनता जैसे 10,000 हाथी के बल इसी के पास है यही ले जा सकत है आखिरी लाइन बिरहा में बड़का भैया होता है संस्कार न हो सके राजा विराट जो 99 साल है मास्टर साहब उनका न्योता देते हैं अंतिम संस्कार के दिन भीम जैत पहुंचन उठान सारे के जैसे उठान की चक्की जब के चलते हैं 99 भाई भी अंतिम संस्कार के लिए नदी के किनारे जाता तो टेरी को बोल लगा बिरहामिका भैया
संस्कार किया जाए। बड़का भैया वो लसिया उठाई भीम चले स्मशाना, और साथ बाबू गईले पंडित विद्वाना। वेद मंत्रोच्चार पंडित जी पढ़ाई लागे तो हर चिता पर कीचक का लाश लेटाए गए। लेटाए के बाद भीम जैसे आगे लगा और पंडित जी नदी के किनारे वेद मंत्रोच्चार पढ़ा था ना, तब तक भीम करत हल्का वही पंडित जी के जिभिया में आले बाबू नहीं पिला के तुलतुलाई मरने के बाद चारों तरफ घुमाई। पंडित जी और वेद बोला था, तब तक भीम पहुंचे। पंडित जी जो चिट्ठियां यही थी और 99 भाई है। अंतिम संस्कार करेंगे हम घाटे पर। भीम 99 का वही टांग पकड़ कर चिता पर फेंकना चाहिए। सेवा में श्रीमान बाबू विजय कुमार जी समर स्टूडियो वाले भाई को सुबह मां पुरस्कार सुंदर पुष्पहार 60 में 100 रुपया मां पुरस्कार से सम्मान किए। दाता सुखी रखे परिवार सुखी रहे। आपको चैनल दुंदुला रात चौगुना प्रगत कर रहे। हर कलाकार को आप बहुत सम्मान देते हैं। कलाकार को आप भी उजागर किए। दास आपको चरणों में अरदास कर सब भैया से नमस्कार कर रहा है। भैया 99 भाई की भीम उठाए राजा वो चीते पर पंडित जी पूछे क्या पंडित जी हमारा साला जो मरा था कीचक राजा विराट पूछे थे। पंडित जी जो हमारा साला कीचक मरा था उसका अंतिम संस्कार ठीक ठाक से हुआ। पंडित का मंत्र बोले पंडित जी कहा था भीम भैया कहीं ऐसा महाराज पंडित जी कहा था अंतिम संस्कार बहुत बढ़िया से हुआ, लेकिन हम भीम भैया पकड़ रहे जो 99 साल भाई के प्यार में बड़े हम जगत चाहोगे। पंडित जी महाराज की हद समय वाले मित्र एक जल्द बात है। बाबू राम कैला से बात है। सगा नहीं न मानो तो कर देखो जिसने किया है उसका उजाला। इंसान का अगर बाबूजी नियत खराब हो जाए, कर्म खराब हो जाए, चाहे जितना समाज दे, लेकिन लोग कहते करिए आने यार किताब बैठाए है ओकर नियत बहुत खराब हो तो समाज को बहुत गंदा याद रहेगा। नियत सुधार करके रखना चाहिए। मेरे दोस्त अगर टीचर की नियत खराब हो तो अपना तो गबर की है, लेकिन 99 चला नहीं चाहिए। इसी पर की समाप्त होता साहब कहना हुआ सेवा